अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तानी उन ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके ओएसटी की वजह से उनको शोहरत मिली, यानी कि उनका गाना इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि लोगों ने उस गाने को सुनकर उस ड्रामे का रुख किया और यूट्यूब पर उनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, मतलब 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। और उन गानों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा शौक से सुना गया। और फिर जब वो गाना हिट हुआ तो उसी की वजह से ड्रामा भी इतना पॉपुलर हो गया कि इंडिया वाले हमारे ड्रामों को कॉपी करने पर मजबूर हो गए। ड्रामा सीरियल तेरे बिन का ओएसटी क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। खैर, इस गाने के YouTube पर 88 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और इस गाने को शानी अरशद ने गाया भी और कंपोज भी किया। और ज्यादातर जियो के जितने भी गाने और म्यूजिक होते हैं वो शानी अरशद ही देते हैं। मजे की बात यह है कि जब ड्रामा सीरियल तेरे बिन सुपर हिट हुआ और इस गाने को पाकिस्तान समेत इंडिया में भी बहुत ज्यादा देखा जाने लगा और पसंद किया जाने लगा, तो इस गाने पर इंडियन चैनल ने स्ट्राइक दे दी और उन्होंने कहा कि ये गाना हमारा है। लेकिन इंडियन अवाम ने उनके चैनल पर जाकर इतने ज्यादा हेट कमेंट्स किए, इतना ज्यादा उनको हेट दिया और ये लिखना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान की कामयाबी से जल रहे हैं। तो फिर उन लोगों को मजबूरन अपनी स्ट्राइक वापस लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ने पाकिस्तानियों का साथ दिया और अपने मुल्क के उस चैनल का जिन्होंने हमें स्ट्राइक दी थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। और एक और बात आपको बताता चलूं कि वहाज अली ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सुपर हिट ड्रामों में काम किया, लेकिन उन्होंने वो मकाम हासिल नहीं किया था जो ड्रामा सीरियल तेरे बिन में काम करने के बाद उन्होंने हासिल किया। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल दो बोल। दोस्तों, दो बोल वो ड्रामा था जिसने अफान वहीद और हीरा मानी की सालों की मेहनत का सिला दिया था और ये 2019 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा था। इस ड्रामे का ओएसटी जा तुझे माफ किया लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया और इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि ARY वालों ने इस ड्रामे को यूट्यूब पर 2 मरतबा पोस्ट किया। एक पर उनके 80 मिलियन व्यूज आए और दूसरे पर 57 मिलियन व्यूज आए और कुल मिलाकर 137 मिलियन व्यूज आ गए। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। जैसे ये ड्रामा अफान वहीद और हीरा मानी के कैरियर के लिए बेस्ट ड्रामा साबित हुआ, इसी तरह से इस ड्रामे के ओएसटी को गाने वाले सिंगर नबील शौकत और आयमा बेग के कैरियर के लिए भी सबसे बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि उससे पहले आयमा बेग और नबील शौकत को इतने ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस गाने ने उनको 4 चांद लगा दिए, मतलब उनको रातों रात सुपरस्टार बना दिया। और इसी गाने की पॉपुलैरिटी की वजह से आयमा बेग इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस होगी और वहां भी इनके लाखों में फैंस बन गए। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 के गाने के व्यूज यूट्यूब पर आप जानते हैं कितने हैं? 3.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है। ये ड्रामा भी अपने वक्त का सुपर हिट ड्रामा है और इसमें कोई शक नहीं कि इस ड्रामे की वजह से फेरोज खान की फैन फॉलोइंग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। इस ड्रामे और इस ड्रामे के गाने को खुसूसन इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। गाने के बोल थे, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी, रक्स में जहां, इश्क तेरा हम पे तारी, रक्स में जहां। ऐसे कमाल के बोल थे कि जो भी आशिक इसको सुनता था उसके दिल में उतर जाता था। इस गाने को पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर राहत फतेह अली खान से गवाया गया, जिनसे इंडिया की बेशुमार फिल्मों में गवाया गया। वो अलग बात है कि इतनी शोहरत पाने के बाद वो दम वाले पानी के पीछे लग गए और वो बोतल गुम हो गई वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनकी आवाज का कोई जोड़ नहीं। और ड्रामा सीरियल कहानी और खुदा और मोहब्बत सीजन 3 के बाद फेरोज खान इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर बहुत बार लिखते हैं, फेरोज खान के बारे में तो बता दें, फेरोज खान के बारे में बता दें। इससे ये बात साबित होती है कि फेरोज खान के चाहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बेशुमार है। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का ओएसटी। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामों के ओएसटी में सबसे ज्यादा और तेजी से 1 मिलियन क्रॉस करने वाला ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का ओएसटी है तेरा मेरा है प्यार अमर। ये ड्रामा भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का मोस्ट वॉच ड्रामा है, बहुत बड़ा हिट और ब्लॉकबस्टर है। इस गाने को पाकिस्तानी सिंगर अहमद जानजेब ने गाया, लेकिन इस गाने के हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। पहले तो इस गाने के बारे में कुछ ना पता था, लेकिन एक इंटरव्यू में अहमद जानजेब ने बताया कि जब मैंने इस ड्रामे के लिए गाना गाया और इस ड्रामे की प्रोड्यूसर मोमना दुरैद के सामने पेश किया तो वो कहने लगी कि मुझे मजा नहीं आया, ये बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का गाना लगता है, आप हमें कोई और बना कर दें। उन्होंने कहा कि इस गाने को मैंने एक तरफ रख दिया और नया गाना तैयार किया, लेकिन
देखें जब किस्मत साथ देती है तो फिर क्या होता है। वो कहते हैं कि इस गाने को लेकर मैं इस ड्रामे के डायरेक्टर फारूक रिंद के पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अब मैं मायूस हो गया और एक नया गाना बनाया जो 3 एपिसोड तक चलता रहा। अब चौथे एपिसोड में इस गाने का एक अंतरा चलता है और उस अंतरे ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह गाना नजर आ रहा था और इंडिया में भी हर जगह पर यह गाना चलता हुआ नजर आ रहा था। और अब इस ड्रामे की और हम टीवी की प्रोड्यूसर मोमना दुरैत अहमद जानसेब को कॉल करती हैं और कहती हैं कि हमें फौरन इस गाने को कंप्लीट करके दें, जिस गाने को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। देखिए, एक गाना जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जब वो चौथे एपिसोड में चलता है वो गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि लोग सुनते ही रह जाते हैं। मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और दोस्तों, अब मैं उस ड्रामे के OST के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस ड्रामे ने YouTube पर एक हलचल मचा के रख दी थी। हर जगह पर उस ड्रामे के डायलॉग्स चल रहे थे, उस ड्रामे के ऊपर बात हो रही थी और ये वो ड्रामा था जिसने हुमायूं सईद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया था। कई सालों तक हुमायूं सईद हमें टीवी पर नजर नहीं आए थे, लेकिन ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के बाद हुमायूं सईद एक बार फिर से टीवी पर हमें नजर आए और आए क्या, वो छाई गए थे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की कहानी ने बहुत सारे लोगों को हिला के रख दिया था। और इस ड्रामे में हीरोइन का किरदार अदा करने वाली आयजा खान बताती हैं कि जब मैं ये कैरेक्टर करने वाली थी, मेरे हस्बैंड दानिश ने मुझे बहुत मना किया। उन्होंने कहा नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद जितना हेट मिलता है तुम नहीं जानती, क्योंकि मैं नेगेटिव करता रहता हूँ। उसके बाद आयजा खान बताती हैं कि जब ये कैरेक्टर मैंने कर लिया तो मैं कहीं भी बाहर जाती थी तो लोग मुझे बहुत ज्यादा हेट देते थे और कहते थे कि वो जा रही है 2 टके की लड़की। और इस ड्रामे के OST पर YouTube पर 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और इसको गाया था राहत फतेह अली खान ने दम वाले पानी को पीकर, और साथ में शायरी लिखी थी खलीलुर रहमान कमर ने। और इस गाने और इस ड्रामे ने इंडिया में भी धूम मचा के रख दी थी। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू। ये ड्रामा इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि वहां के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मजबूर हो गए इसकी एक सस्ती कॉपी बनाकर पेश करने में। लेकिन जब उन्होंने वो ड्रामा बनाकर पेश किया तो लोगों को साफ नजर आ रहा था कि ये मेरे पास तुम हो की कॉपी है। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। इस बात का ख्याल रखिएगा मिस्टर कपूर, जिस चीज की बोली आपने 10 करोड़ लगाई है ना, वो चीज तो कौड़ी की भी नहीं। और ये थे पाकिस्तानी ड्रामों के वो OST जिन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती थी वहां वहां उन लोगों ने इन गानों को जरूर सुना होगा। और आपको एक और बात बताता चलूं कि ये वो गाने हैं जिन्होंने बहुत सारे उन लोगों को जिनको कोई नहीं जानता था उनको बहुत ज्यादा शोहरत भी दिलाई। और इसी तरह से आपकी जिंदगी में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो देखते ही देखते आपको न जाने कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और इसके साथ मैं इंडियंस को ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि देखें, आप हमारे गाने भी सुनते हैं, हमारे एक्टर्स को भी पसंद करते हैं, हमारे एक्टर्स को बुलाना भी चाहते हैं और हमारे एक्टर्स से आप जहां भी दुनिया में कहीं मिलते हैं बहुत प्यार से इज्जत से मिलते हैं। इससे भी ये बात साबित होती है कि आप हमारे फनकारों को बहुत पसंद करते हैं, हमारे ड्रामों को बहुत पसंद करते हैं, हमारी कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा हमेशा यही पैगाम होता है कि अपने दिल से नफरत ख़त्म करें, अपने दिल से ये दुश्मनी, ये जो बड़े बड़े लोग आपके दिलों में डालते हैं, जो आपको ये दुश्मनी की बात कर करके और आपसे वोट लेते हैं, प्लीज़ अपने दिलों से इस नफरत को ख़त्म करो। क्योंकि एक बात याद रखना कि जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो नुकसान छोटे लोगों का होता है, जो नीचे वाले होते हैं उनका नुकसान होता है। बड़े लोग जितने भी होते हैं वो बहुत ही सेफ जगह पर होते हैं, उनकी जिंदगियां बहुत सेव होती हैं। लेकिन नुकसान किन को होता है? नीचे वाले, जिनके दिमागों में ये बात डाल दी जाती है कि हम दुश्मन हैं, हम मारेंगे, एक दूसरे को ख़त्म करेंगे। जिस तरह से आप गानों को, टीवी को मोहब्बत देते हैं, हमारे ड्रामों को, हमारे एक्टर्स को मोहब्बत देते हैं, इसी तरह से मोहब्बत दोनों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए और दोनों को मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि याद रखें, जब लड़ाई होती है तो फिर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बल्कि सब कुछ एक दूसरे के लिए ख़त्म करना जायज़ होता है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के साथ ये पैगाम भी आप लोगों को समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।